जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जिसको शॉर्ट में कहा जाता है IPPB के अंतर्गत पे यहाँ पर नोटिफिकेशन विज्ञप्ति अपडेट है। देख लेंगे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट यहाँ पर निकल के आती हैं जो आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरा इस वीडियो के अंतर्गत में हम देख लेंगे, बने रहेगा पूरे इस वीडियो के अंतर्गत पे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कॉर्पोरेट ऑफिस स्पीड पोस्ट सेंटर बिल्डिंग से 5 सिंह मार्ग न्यू दिल्ली 110001 इसका ऑफिशियल पिन कोड नंबर हो गया। ठीक है, इंगेजमेंट जो भी है इसके अंतर्गत में ग्रामीण डाक सेवा के अंतर्गत में नोटिफिकेशन अपडेट है IPPB के लिए एग्जीक्यूटिव वेज के लिए। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट को हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर जो न्यू बिगनर है आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसके लिए क्या है कि www.IPPBonline.com। इसका IPPB का फुल फॉर्म जैसे कि मैंने आगे आपको प्रोवाइड कर दिया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट में क्या बोला जाता है, वही इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में इंपॉर्टेंट डेट है यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ एप्लीकेशंस बाय कैंडिडेट। तो ये चीज़ें आपका स्टार्ट हो जाएगा 11 अक्टूबर से लेकर 1 अक्टूबर 2024 तक। ठीक है, उसके बाद में सेकंड स्टेप है लास्ट डेट ऑफ फाइनल सबमिशंस ऑफ एप्लीकेशंस अलॉन्ग विथ फीस पेमेंट। तो ये स्टार्ट हो जाएगा 1 अक्टूबर 2024 से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशंस ऑफ एप्लीकेशंस बाय कैंडिडेट 11 अक्टूबर से 1 अक्टूबर 2024 से 11 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। डेट लास्ट डेट ऑफ फाइनल सबमिशंस ऑफ एप्लीकेशंस अलॉन्ग विथ फीस पेमेंट। जो ये चीज़ें होंगी तो फीस पेमेंट से एक्सेट्रा जो भी चीज़ें होंगी 31 अक्टूबर 2024 तक होगा। इंपॉर्टेंट डेट देख लिया, ऑफिशियल वेबसाइट देख ली। अब देखिए एग्जीक्यूटिव के लिए टोटल वैकेंसी यहाँ पर अपडेट है। कितनी वैकेंसी है? 344। ठीक है, 344 पोस्ट है जिसके अंतर्गत पे GDS इंगेज्ड विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एज वन 1/9/2024 पे इसके अंतर्गत पे सिलेक्शन जो पोल है इसके अंतर्गत पे GDS के लिए इंगेज्ड विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एज वन एक यहाँ पर क्या है सितंबर 2024। ठीक, ये चीज़ है। नंबर यहाँ पर वैकेंसी जो कह रहा है कि इसके अंतर्गत पे इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, जैसे कि मतलब घट और बढ़ सकती है एज पर रिक्रूटमेंट ऑफ द बैंक। इस बैंक के हिसाब से आपका क्या है स्टार यहाँ पर मार्क्स क्या है कि वैकेंसी अप डाउन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए स्टेट वाइज जो वैकेंसी बटी हुई है एक एक करके ये चीज़ें भी देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर के अंतर्गत पे है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, जिसको क्या कहा जाता है यूनियन टेरिटरी। इसके अंतर्गत पे क्या है एक पोस्ट, एक वैकेंसी इसके अंतर्गत पे दिया गया है। सेकंड है उसके बाद में आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पे 8 पोस्ट हैं। थर्ड नंबर है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत पे 5 पोस्ट हैं, आसाम में 16, बिहार में 20 और चंडीगढ़ के अंतर्गत पे 2 और यहाँ पर क्या है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पे 15 और दादरा एंड नगर हवेली है यहाँ पर 1 पोस्ट है। दिल्ली के अंतर्गत पे 6, गोवा के अंतर्गत पर 1, गुजरात में 29 पोस्ट है। हरियाणा में 10 पोस्ट है, हिमाचल प्रदेश में 10, जम्मू एंड कश्मीर में 4 पोस्ट, झारखंड के अंतर्गत पर 14 और कर्नाटका में 20, केरला के अंतर्गत पर 4 पोस्ट हैं। उसके बाद में लद्दाख के अंतर 1 पोस्ट है। लद्दाख की बात करेंगे तो लक्षद्वीप के अंतर्गत पे 1 पोस्ट है। लक्षद्वीप के अंतर्गत पे कितनी है? 1 पोस्ट है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर 20 पोस्ट है। महाराष्ट्र के अंतर्गत पर 19 पोस्ट है। मणिपुर में 6 पोस्ट है। मेघालय में 4 पोस्ट है। मिजोरम में 3, नागालैंड में 3 है। उड़ीसा में 11 पोस्ट है। पुदुचेरी में 1 पोस्ट, पंजाब में 10 पोस्ट है। राजस्थान के अंतर्गत पे 17 पोस्ट हैं। सिक्किम में 1 पोस्ट है और उसके बाद में तमिलनाडु के अंतर्गत पे 13 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद में तेलंगाना के अंतर्गत पे कितनी है? 15 पोस्ट हैं। फिर त्रिपुरा के अंतर्गत पे 4 पोस्ट है। उत्तर प्रदेश में 30 और 6, 36 पोस्ट है और वेस्ट बंगाल के अंतर्गत पे 13 यहाँ पर 13 पोस्ट है। टोटल कितनी वैकेंसी है? 344, 344 पोस्ट हैं इसके अंतर्गत पर टोटल दी गई है। ठीक है, देखिए वैकेंसी क्रम भी आपने देख लिया होगा। इसके अंतर्गत पे यहाँ पे जॉब प्रोफाइल यहाँ पे कहा गया है एग्जीक्यूटिव बेस के लिए जो प्रोफाइल एक्सेट्रा ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा अगर आप इसके लिए चीज़ें होती हैं। अब देखिए एग्जीक्यूटिव के लिए एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज लिमिट की बात करेंगे तो 1 सितंबर 2024 के बेस में आपकी मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 35 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन रेगुलर। और अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे जो अगर बात करेंगे ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बेसिक सी चीज़ों को जानने के लिए।
जैसे क्या कहा गया है यहाँ पर वैकेंसी के लिए, रेगुलर और डिस्टेंस लर्निंग के लिए फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑब्लिक है इंस्टीट्यूशंस बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और है अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज के अंतर्गत पे, ठीक है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे कि इसके अंतर्गत पे पूरा लिखा गया है, ये देखिए इसके अंदर में यहाँ पे क्या लिखा गया है, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, रेगुलर और जो है डिस्टेंस लर्निंग के बेस के अंतर्गत पे फ्रॉम यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और है अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज के अंतर्गत पे। मिनिमम वही एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 35 है 1 सितंबर 2024 के अंतर्गत पे। मिनिमम जो एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है, मिनिमम 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज GDS के लिए। इंपोर्टेंट नोट की बात करेंगे, दी एप्लीकेंट शुड हैव नॉट विजिलेंस डिसिप्लिनरी बेस के अंतर्गत पे केस पेंडिंग्स अगेंस्ट हिम एंड हर के लिए, मेल और फीमेल के लिए ये चीज़ होता है ग्रामेटिकल बेस के अंतर्गत पे, एंड शुड आल्सो नॉट बी सर्विंग पनिशमेंट एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। मिनिमम एक्सपीरियंस और इंपोर्टेंट नोट जो चीज़ कहा गया 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए GDS बेस के अंतर्गत पे। यहाँ पे पे एंड अलाउंस बेस की बात कही गई है, जो भी यहाँ पर 30,000 बेस के एवरेज के आसपास में एक्सेट्रा आने वाले समय में बात करेंगे, अभी कोई यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो एप्लीकेशन फीस और 750 रुपये है नॉन रिफंडेबल बेस के अंतर्गत पर, आपको इसके अंतर्गत पर पे करनी है, ठीक है। ध्यान रखना फॉर्म फीस के लिए भी इसके अंतर्गत तो नोट हो गया होगा। फीस पेमेंट की बात करेंगे और बहुत चीज़ें दी गई, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या चीज़ें हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पर अपडेट किया गया है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए आपका स्टेट के डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया है, कहाँ कहाँ पर वैकेंसी इसके अंतर्गत तो वैकेंसी का जो सीक्वेंस है 344 पोस्टों के लिए आप देख लीजिएगा। आपका जो भी स्टेट है मैं धीरे धीरे आपके लिए यहाँ पे स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आप वॉच करके स्क्रीनशॉट ले लो। लगभग जो भी है यूटी और स्टेट के अंतर्गत तो टोटल जितने यूटी और स्टेट हैं, स्टेट के अंतर्गत पर जो यहाँ पर दिया गया किसके अंतर्गत है कितनी वैकेंसी है, और स्टेट के डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत में कितनी वैकेंसी है, वो चीज़ें यहाँ पर बटी हुई है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लगभग कितने क्रम है, अभी लास्ट तक ले चलते हैं। लगभग 330 टोटल क्या दिए गए हैं, स्टेटों के डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत में यहाँ पर वैकेंसी अपडेट है 344 पोस्टों के लिए एवरेज के अंतर्गत पे, 1-1, 2-2 पोस्टों का क्रम यहाँ पर दिया गया, देख लीजिएगा। आपका जो भी इसके अंतर्गत पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉल्ड इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए IPPB के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के अंतर्गत पर 344 पोस्टों के लिए जो नोटिफिकेशन यहाँ पर क्या किया गया था 11 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट कर दिया गया है। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म फिल कीजिएगा। आपके फॉर्म फिल करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट यहाँ पर निकल के आते थे शॉर्ट रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए डिस्कस किया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों आज का ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। यदि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और हमारी चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए तथा इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।